शमा खान साहिबा विलेज डायरेक्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ पे मैनेजमेंट और सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा सा हम चलें घरों की तरफ और मुझे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। जी देखिए, एसओएस का कॉन्सेप्ट बहुत सादा है कि हर बच्चे को हक है कि वो उसको प्यार से बड़ा किया जाए, उसका महफूज बचपन हो और उसको एक नॉर्मल फैमिली हाउस में बड़ा किया जाए। सो एसओएस का जो मॉडल है वो भी यही है कि हम छोटे छोटे घर बनाते हैं और हर घर में 8 से 10 बच्चे रहते हैं विद अ मदर, और मदर इज़ यूजुअली अ विडो। बिल्कुल सही है। क्या क्या करती हैं और डिटेल में बताएं कि मतलब मदर्स क्या करती हैं, किस तरह से घर को मैनेज करती हैं, और एक घर में 8 से 10 आपने कहा कि बच्चे होते हैं, लेकिन वो मैनेज कैसे करती हैं, वहाँ सारे मामलात क्या क्या होते हैं? ये तो अभी हम आपको दिखाते भी हैं। मैंने जैसे ही होता है जैसे पाकिस्तानी घर में होता है। बड़ी बच्चियां हेल्प करती हैं शाम को। जाहिर है कि सुबह के वक्त तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं और शाम को वो बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती हैं, होमवर्क करवाती हैं, छोटे बहन भाइयों को किचन में हेल्प करती हैं। तो मदर का काम ये है कि जैसे एक पाकिस्तानी माँ, उसका काम होता है कि अपने सारे बच्चों को एक तो ये है कि इमोशनली सपोर्ट करे, बच्चों को ये पता हो कि देयर इज़ समवन हु केयर्स, और स्कूल भेजे, रूटीन फॉलो कराए, सिपारे के लिए भेजे, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ विलेज में हो रही होती हैं उनको फॉलो कराए, टाइम पे भेजे। जैसे माँ कंसर्न्ड होती है कि उसका बच्चा जो है हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर जो है, मैंने सुना था कि 2005 का जो अर्थक्वेक था वो थोड़ा सा मुझे बताएं, वहाँ से आए ये बच्चे? जी, उस वक्त हमने टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स बनाए थे और फिर इन बच्चों को वहाँ रखा था क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजिडी। और फिर हमने टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स बनाए और इवेंचुअली फिर हमने एसओएस विलेज ये इस्लामाबाद बनाया और उन सब बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। ये मैं एक वॉल बड़ी ज़बरदस्त देख रहा हूँ, एक तो ये वॉल है और एक वो वाली जो वॉल है, थोड़ा सा मुझे इनके बारे में बताएं, हम आगे आते हैं। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन की है और मकसद ये है कि जितने भी यंगस्टर्स बच्चे यहाँ आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, वो यहाँ पे प्लेज करें कि हम किसी भी कॉज के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो एसओएस हो या एसओएस जैसे और इदारे हों। तो जब बच्चा अपने नाम का लॉक लगाता है तो उसको हमेशा याद रहता है और कई दफ़ा बच्चे फिर कई सालों के बाद आके अपने लॉक्स ढूंढ भी रहे होते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। और ये मैं देख रहा हूँ कि एक जगह लिखा हुआ है बी हैप्पी, इस पे लिखा है जी स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये देखें 19 का लगा हुआ है। क्या, इसी तरह बहुत पुराने पुराने भी लगे हुए और हैं। माशाल्लाह एक बड़ा मजे का मैं देख रहा हूँ जिस पे लिखा है गेट रिच, मतलब ये भी लिखा हुआ है, ये बड़ा मजे विद ईमान। ईमान। Yes. क्या बात है, यानी अल्लाह ताला जो है ईमान जी। की दौलत से जो है यस, वो सरफराज करे। ये जो वॉल है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी हमारे वॉलंटियर्स ने बच्चों के साथ आर्ट वर्क किया है और फिर ये यहाँ लगाई है। बिल्कुल सही है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये जो है इसमें गालिबन रात में जो है वो लाइट जो है वो जलती होगी। ऐसे ही है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ये सब इनका काम देखकर नज़र आता है कि मतलब इंसान चाहे जिस किस्म के हालात से गुजर कर भी किसी जगह पर पहुंचा हो, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दी हुई सलाहियतें हैं वो डेफिनेटली निकल के सामने आती हैं। और वो जिस तरह पानी होता है ना, पानी का हम रास्ता नहीं रोक सकते, उसी तरह ये बच्चे जो हैं इनकी सलाहियतें जो हैं वो मुश्किल हालात के बावजूद भी अपना रास्ता बना लेती हैं। ज़्यादा मैं तो समझती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत रिजिलियंट हैं और बहुत जज्बा है उनको, और हर बच्चा ये कोशिश करता है, हम उसको बताते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश या इम्तिहान आ गया है वो तो आ गया है, लेकिन हर आजमाइश को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। क्या बात है, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? जी, हम ये विलेज में आ गए हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, ये घर है बच्चों का? जी जी, ये एक घर है और हमारे पास यहाँ 15 पे- घर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। ये जी रिफत हैं, हमारी मदर हैं। कितने साल से हो बेटा? 7 साल से हमारे साथ। रिफत, ये बताइए 7 साल पहले आप यहाँ पे आई थी तो इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं घर में ही थी, घर में अपने अम्मी अबू के साथ काम करती थी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बच्चे माशाल्लाह, कितने बच्चे आपके साथ इस घर में रहते हैं? मेरे साथ 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे रहते हैं। तो 10 बच्चों को हैंडल करना आसान होता है, मुश्किल होता है? नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल था लेकिन बाद में बहुत आसान है। अब तो बिल्कुल एक फैमिली बन गए हम लोग। अच्छा, तो माशाल्लाह आप इनकी माँ हैं इन सब बच्चों की, तो क्या करती हैं? गुस्सा करके उनको हैंडल करती हैं या प्यार से करती हैं? गुस्सा भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, चलता है दोनों अच्छा, काम। तो यहाँ कोई डंडा वगैरह चलता है कि मारपीट?
बिल्कुल भी नहीं डंडा चलता। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बड़ी ही स्ट्रिक्ट है जिसमें ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ बल्कि इमोशनल अब्यूज़ और निगलेक्ट पे भी हम नज़र रखते हैं। हम ये नहीं होने देते। किसी बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि जी ये बच्चा बहुत गंदा है। नेवर लेबल किसी को नहीं कर सकते। नो। हमारे घरों में तो आजकल तो बड़ा होता है कि जी ये गंदा बच्चा, इससे किसी ने बात नहीं करनी। अब ये न्यू पेरेंटिंग है ना। क्या बात है, तो मुश्किल होता है बच्चों को प्यार से कंट्रोल करना, बच्चे समझ जाते हैं। नहीं वो इन्हें बच्चे सुन लेते हैं, पहले शुरू में मुश्किल था लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं रही। बिल्कुल सही है। चलें आए कुछ बच्चों से हम बात करते हैं ज़रा बैठ के। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? बेटे आप इधर आ जाएं, उधर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। चलें जी, बैठो बेटा। आपका नाम क्या है? मलाइका। मलाइका, बड़ा अच्छा नाम है भाई। क्या मतलब इसका पता है आपको? फरिश्ता। फरिश्ता, मलाइका, बिल्कुल सही है। अच्छा मलाइका, ये बताओ मुझे कि तुम कैसे सारा दिन, कितने बजे सुबह सो के उठती हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद तुम्हारी रूटीन जो है दिन में वो क्या रहती है? सुबह स्कूल टाइमिंग होती है तब 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ के उसके बाद तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करते हैं, फिर पहन के यूनिफॉर्म टाइम बच जाता है, फिर बाहर बैठ जाते हैं, जब टाइम होता है फिर स्कूल चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी यूनिफॉर्म तैयार करनी है, फिर यूनिफॉर्म पहननी भी है। तो उन्होंने बताया कि पहले तैयार करते हैं यूनिफॉर्म, फिर उसको पहनते हैं। आपका नाम क्या है? उमा। हुमा नाम है। हुमा, आप कब से हैं यहाँ पे? 7 साल। आप 7 साल से हैं। तो इन्होंने कहा कि हम स्कूल से वापस आते हैं, फिर लंच वगैरह करते होंगे, सबका यही रूटीन होगा। फिर उसके बाद जब लंच कर लेते हैं तो लंच के बाद आप क्या करते हैं? लंच के बाद स्पारा के बाद फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो कराटे क्लास होती है, कराटे क्लास के बाद फिर प्ले टाइम के बाद हम वापस आके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद टीवी देखने, फिर खाना खा के सो जाते हैं। अब बिल्कुल सही। अच्छा आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपका नाम क्या है? अनमोल। और आप? इकरा। बिस्मा। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो आपने ड्रेस पहना है, सबने ये रेडीमेड लिया था या आप लोगों ने ये जो है इसको, आपकी डिज़ाइनिंग में भी आपकी मर्जी शामिल है? रेडीमेड लिया था। अच्छा जी, हमने भी रेडीमेड लिया था। क्या कहना चाहती हो, जो लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना है बच्चों से? जी नहीं, वो यही कहना है कि हम लोग SOS में, तो हम लोग SOS में इसलिए आए कि पढ़े, हम लोग दिल लगा के पढ़े, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज है। हम लोग दिल लगा के पढ़ रहे हैं SOS के अंदर, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम भी ज़िंदगी की जो एक रेस है उसमें आपके साथ उसी तरह से शामिल होकर चलें जैसे कि आप चल रहे हैं। क्या खूबसूरत बच्चे जो हैं, उनकी रूटीन, उनके सोचने का अंदाज़, सब कुछ बहुत शानदार है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए जी, अगले घर में जाते हैं। माशाल्लाह। घर में आपको दिखाना चाहती हूँ, आइए। वाह, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस एक्टिविटी ये क्या हो रहा है? ये जी ईद के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों ने खुद लगाए हैं। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा हम ये स्टॉल दिखाना चाहेंगे। बच्चे थोड़े से इधर आएँ, थोड़े से बच्चे इधर आएँ। मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं कि बच्चों ने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह।